आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां पर घर के आगे खेल एक मासूम बच्चा और बच्ची अचानक ही टांके में गिर गए। बच्चों को टांके में गिरता देख मां भी उन्हें बचाने के लिए टांके में कूद गई, लेकिन टांके में पानी ज्यादा होने की वजह से डूबने से तीनों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को टांके से बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार बाड़मेर जिला मुख्यालय से करीबन 12 किलोमीटर दूर स्थित शिवकर गांव में एक घर के आगे मासूम बच्चा बच्ची खेल रहे थे। इस दौरान घर के पास बने टांके का दरवाजा खुला होने की वजह से वह टांके में गिर गए। बच्चों को टांके में गिरता देख मां भी उन्हें बचाने के लिए टांके में कूद गई, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से तीनों को मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया। इस दुखद घटना में 1 साल के मासूम बच्चे और 4 साल की बच्ची के साथ एक विवाहिता की मौत हो गई है। कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन से पहले आज होगी सबसे बड़ी रिहर्सल। देश के 736 जिलों में एक साथ ड्राई रन। यूपी के बदायूं में हुए गैंगरेप मर्डर का मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण हुआ गिरफ्तार। 50,000 रुपए का था इनाम। सिविल सर्विसेज का जम्मू कश्मीर कैडर किया गया खत्म। केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए जारी की गई अधिसूचना। अरुणाचल प्रदेश की करवाहट भूलकर रविशंकर प्रसाद की मां के श्राद्ध कर्म में पहुंचे नीतीश कुमार। कोरोना के अलावा अब बर्ड फ्लू को लेकर भी केंद्र हुआ अलर्ट। सभी राज्यों को तैयार रहने को कहा। गुजरात में भी 4 कौओं की हुई मौत। 9 जनवरी यानी कल से मुंबई दिल्ली राजधानी स्पेशल की बढ़ेगी रफ्तार। अब से ग्वालियर में भी रुकेगी ट्रेन। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव में चंद्रकांत पाटिल के गांव में भाजपा कांग्रेस और एनसीपी का हुआ गठबंधन। अलग थलग पड़ी शिवसेना। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को मिली जान से मारने की धमकी वाली चिट्ठी। जांच के दिए गए आदेश। भारत में पहली बार एयर इंडिया एक्सप्रेस ने विमानों को जर्म्स फ्री रखने के लिए पेश की रोबोटिक तकनीक। किसान संगठनों के साथ बैठक से पहले कृषि मंत्री बोले, कानून वापस लेने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पे विचार को तैयार। कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए आज ड्राई रन किया गया। इसके लिए पाली में भी 2 जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए थे। पाली जिला अस्पताल के अलावा सामुदायिक स्वा, मंडिया रोड हॉस्पिटल में भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन किया गया। पाली गोपुत्र एवं अनेक हिंदू संगठनों ने पॉलीथीन बंद पर पाबंदी के लिए जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिले के सभी उपखंड के सैकड़ों गोपुत्र एवं हिंदू संगठनों ने आज जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर अंशदीप को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पॉलीथीन पर पूर्णतया पाबंदी लगाई जाए। पॉलीथीन खाने से सैकड़ों गौ माता की अकाल मृत्यु हो रही है। पाली के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में गुरुवार को कालूराम रावत ने अपना पदभार ग्रहण किया। दोपहर बाद कालूराम रावत पाली पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं नए पुलिस अधीक्षक के स्वागत में पाली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सजाया गया। पुलिस अधीक्षक के स्वागत में पाली के सभी पुलिस अधिकारी एवं शहर के सभी थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उनकी पाली में पहली पोस्टिंग है और वे पाली की जनता के हर उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। के सरहदी जिले बाड़मेर में गुरुवार शाम को बेरी का ढह जाने से 4 मजदूर दब गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। बेरी में दबे 4 मजदूरों को 2 को तो तुरंत ही बाहर सुरक्षित निकाल लिया, जबकि 2 अन्य बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसके कई घंटों बाद एक मजदूर का शव मिला, जबकि अन्य मजदूर लाश में रेस्क्यू टीम को कड़ी मशक्कत गई। इसके बाद आखिरकार देर रात मजदूर का शव बाहर निकाला गया। दरअसल जिले के सीमावर्ती गांव रोइलाड़ा में एक बेरी ढेर का निर्माण कर रहा था। इस दौरान अचानक बेरी की मिट्टी ढह जाने से बेरी में काम कर रहे 4 मजदूर दम गए, जिसमें ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए 2 मजदूरों को कुछ ही मिनटों में सुरक्षित निकाल लिया था, जबकि 2 दब गए थे, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। जिसके बाद देर रात 9 शवों को बाहर निकाला गया। जोधपुर के सोजदी गेट के पास एक जूते के शोरूम में गुरुवार रात करीब 9 बजे अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से बढ़ी कि देखते ही देखते 4 मंजिला पूरे शोरूम में फैल गई। इस दौरान जूते के शोरूम में पेट्रोकेमिकल से निर्मित होने की वजह से सामान तेजी से जलने लगा।
मौके पर जोधपुर नगर निगम की दमकल पहुंची और आग पर काबू करने का प्रयास शुरू किया, लेकिन 2 घंटे की मेहनत के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद सेना की दमकल को भी बुलाया गया। साथ ही जोधपुर नगर निगम की स्काई लिफ्ट को मौके पर लाकर उससे आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। वहीं मामले की जानकारी होने पर जोधपुर नगर निगम उत्तर और दक्षिण की दोनों महापौर, पुलिस उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह यादव, नगर निगम के आयुक्त रोहितास सिंह और अमित यादव सहित प्रशासन के कई आला अधिकारी पहुंचे। राजस्थान में शिक्षा मंत्री के तौर पर गोविंद डोटासरा के सामने अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज रहता है तो वो है शिक्षकों के तबादले। अब शिक्षकों के तबादले हो चुके हैं, उसके बाद बड़ी तादाद में नाराज शिक्षक गोविंद डोटासरा के आवास पर पहुंचने लगे हैं, जिससे उनके आवास के बाहर शिक्षकों की भीड़ लगी रहती है। आज भी कमोबेश यही हालात थे। इन शिक्षकों को शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर ही रोक दिया गया, लेकिन इस बीच कांग्रेस के नेता भी उनके घर के बाहर ही अटक गए। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा से मिलने आए पूर्व विधायक और नागौर के जिला अध्यक्ष जाकिर गहसावत के साथ भी ऐसा ही दिखाई दिया, और वो भी अपने प्रदेश अध्यक्ष के आवास के अंदर नहीं जा सके। इस दौरान वो गेट के बाहर खड़े होकर गोविंद डोटासरा के गार्ड से किसी की फोन पर बात भी करवाने का प्रयास करते हुए नजर आए, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद पूर्व विधायक जाकिर गहसावत प्रदेश अध्यक्ष के घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। बाद में मीडिया से बात करते हुए जाकिर गहसावत ने कहा कि वो केवल प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं देने आए थे, अभी उनकी मुलाकात उनसे नहीं हो सकी है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में आज हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा कुमारी वहां मौके पर पहुंची और उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी और किसानों को समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उसने जितने भी बीजेपी के द्वारा कानून पास किए तो उनका विरोध किया है, क्योंकि तीनों कृषि कानून बिल के समर्थन में हमेशा कांग्रेस रही है और आज भी वे किसानों को चाहते हैं। इसलिए हम इन 3 कानूनों को वापस करने की मांग बीजेपी सरकार से करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा किसानों के साथ अन्याय कर रही है। पिछले 1.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन में सरकार के द्वारा अब तक कोई भी मांग उनकी पूरी नहीं की है। अगर मांग पूरी कर ली होती तो आज किसान सर्दी व बारिश में नहीं भी परेशान होते और आज उनका ये धरना समाप्त हो जाता, लेकिन बीजेपी सरकार हठ धर्मिता के चलते किसानों को परेशान कर रही है, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी किसानों की राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है। हमारी पार्टी का अपना एक कार्यक्रम है जिसके तहत हमने शुरू से ही राहुल जी के नेतृत्व में किसानों की लड़ाई लड़ी है। इन 3 काले कानूनों का, चाहे वो पहले अध्यादेश थे या फिर कानून बने, हमने इनका विरोध किया है। चाहे हमारे धरने जुलूस रहे हो, चाहे ट्रैक्टर रैलियां रही हो, राहुल जी की रही, हमारी रही, हर तरह से हस्ताक्षर किए हमने लाखों की संख्या में और 2 करोड़ के करीब हस्ताक्षर राहुल जी ने राष्ट्रपति जी को भी दिए। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड है। करौली के हिंडौन शहर में शुक्रवार की रात एक बेकाबू पिकअप ने पुलिस के मोटरसाइकिल सवार गश्ती दल को रौंद दिया, जिससे एक जवान की मौके पर मौत हो गई। वहीं 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक पुलिस जवान का पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई। उसके बाद सबको अंतिम संस्कार के लिए काम रवाना कर दिया गया। पुलिस के जवान की मौत के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बनाया है। हिंडौन डीएसपी किशोरी लाल ने बताया कि करौली हिंडौन मार्ग स्थित गौशाला के सामने रात्रि को मोटरसाइकिल सवार गश्ती दल गश्त कर रहा था, तभी बेकाबू एक पिकअप वाहन ने गश्ती दल को टक्कर मार दी, जिससे गश्ती दल में शामिल पुलिस के जवान रूप सिंह निवासी नदवाई जिला भरतपुर की मौके पर मौत हो गई। वही पुलिसकर्मी राजकुमार और राजवीर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका राजकीय अस्पताल में उपचार जारी है। डीएसपी ने बताया कि मृतक पुलिस के जवान का चिकित्सकीय बोर्ड से पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराकर सबको अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। चूरू जिला मुख्यालय के मोहल्ला व्यापारियों में बकरा बेचने की बात पर बुधवार को बकरा मंडी में हुए खूनी संघर्ष की वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में 2 पक्षों द्वारा लाठियों से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है और हमले में घायलों को भी दिखाया जा रहा है। दोनों पक्ष लाठियां लेकर एक दूसरे के सामने है और गालियां देते हुए आपस में मारपीट कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह घटना 2 दिन पहले बुधवार की है। 2 पक्षों में बकरे बेचने को लेकर कहासुनी हो गई। नाराज दूसरे पक्ष के लोगों ने पहले एक पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। हमले में एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए राजकीय बतिया अस्पताल लाया गया था। एक पक्ष के मोहम्मद शफीक, अशरफ, फैसल, साहिल, वाशिर, शमीर आदि पर दूसरे पक्ष के सलीम, मुश्ताक, जावेद, उमर,
उमर, अजीज, इसहाक सहित 2 दर्जन लोग हाथ में लाठी सरिया लेकर पहुंचे थे। उन पर अचानक हमला कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामला शांत करवाया था। जोधपुर से सटे भांडू फेंज रोड पर अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर से ट्रैक्टर गड्ढे में जा गिरा और ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई। आग लगने से ट्रैक्टर चालक भी आग में जिंदा जल गया। पुलिस के मुताबिक सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान महापानी का टैंकर लेकर आए राजू राम बिश्नोई के ट्रैक्टर को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ट्रैक्टर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। चालक राजू राम ट्रैक्टर के नीचे दब गया। क्षेत्र के लोग उसे बाहर निकालते तब तक ट्रैक्टर ने आग पकड़ ली। An armed insurrection against America. We have to respect our great people in law and order. Must end now. अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राष्ट्रपति के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर हिंसा की, जिसकी वजह से न सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई बल्कि पूरे देश में अस्थिरता का वातावरण भी पैदा हो गया। इसे अमेरिका के लिए काला दिन भी करार दिया जा रहा है। इस संवैधानिक संकट के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने चुप्पी तोड़ी और अपनी हार को स्वीकार करने के साथ साथ सत्ता के हस्तांतरण के लिए तैयार हो गए हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।